ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सर्व पराधीनता को छोड़िए, अपनी मूर्त का आश्रय करिए। यही स्वाधीन होना है। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त यह आपकी मूर्त है, जो सुख स्वभावी है। इसी में रहकर सुख को भोगना है। जहाँ हम अपनी मूर्त में रहते हैं, वहाँ फिर बाहर का आश्रय नहीं है, पराधीनता नहीं है, पराधीनता से होने वाला दुख नहीं है। अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव है। सुख सहज ही होता है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। शरीर में कोई वेदना नहीं है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। इसी स्थिति से हमको संतुष्ट रहना है। हमको अपनी मूर्त मिली, उस मूर्त के मिलने से शांति हुई, बस इसी से संतुष्ट रहना है। अन्य कुछ भी वांछा नहीं करना है। वांछा दुख है, और स्वानुभव में सुख मिलने से कोई वांछा होती नहीं है। अपने मूर्त में ठहर कर हमको सुख भोगना है। सिर के भाग पर आइए, और यहाँ जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, उसका आपको अनुभव होता है, या हम कहें कि अनुभव करिए, दोनों एक ही बात है। सिर का विस्तार, और यहाँ सुख की स्थिति है, वेदना नहीं है, सुख की ही कामना है, तो सुख की स्थिति को भोगिए। इससे विस्तार का भी ग्रहण हुआ और अपनी स्वाभाविक सुख वृत्ति का भी ग्रहण हुआ। पूरी वस्तु का ग्रहण हो गया। हमने अपने को पूरा पा लिया, और अपने को पाना ही सुख पाना है, मोक्ष को पाना है। परमात्मा ने भी अपने विस्तार और अपनी वृत्ति को ही पाया है। इसलिए अब अन्य कुछ भी वांछा मत करिए। इससे सहज ही आपको मोक्ष मार्ग में निशंकता होती है, कुछ शंका नहीं होती है। आप अत्यंत संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। जैसी भी आपकी वर्तमान दशा है, उसका अनुभव करके आप सुख का अनुभव करते हैं। दुख तो पर का लक्ष्य करने से है, अपना लक्ष्य नहीं करने से है। जहाँ पर का लक्ष्य छूटा और अपना लक्ष्य हुआ, तो वहाँ दुख की निवृत्ति हुई और सुख की प्राप्ति हो गई। अब विकल्पों को नहीं नचाना है, पर आश्रय भी नहीं करना है। अपनी मूर्त से ही संतुष्ट रहना है। अपनी मूर्त में जो सुख की स्थिति है, उसको भोग कर ही संतुष्ट रहना है। बहुत बड़ा सुख हो गया जब अपने में है। बाहर थे तो बहुत विकल्प था, बहुत अशांति थी, राग द्वेष आकुलता थी, वह सब मिट गई। एकदम शांति हो गई। उस शांति को ही भोगते रहना है। वह शांति इतनी बलवान है कि शरीर में कदाचित वेदना भी हो,
तो हम उसकी कोई परवाह करते नहीं, उसको मिटाने का उपाय भी करते नहीं, क्योंकि परलक्ष्य में आना इष्ट होता नहीं। तो अपने आश्रय से ही हमको संतोष मिलता है, सुख मिलता है, इस सुख को हम फिर छोड़ना नहीं चाहते। भले ही वेदना क्यों न हो, परलक्ष्य जनित आकुलता को नहीं भोगना है, राग द्वेष जनित आकुलता को नहीं भोगना है, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना है, अपने विस्तार से च्युत नहीं होना है, क्योंकि सुख अपने विस्तार प्रमाण है, क्योंकि यही सुख होता है, बाहर कहीं सुख नहीं होता है। हमारा हर परिणाम अपने विस्तार में ही होता है, सब कुछ हमारी दुनिया अपने विस्तार में है, अपने क्षेत्र में है, अपने द्रव्य में है, फिर बाहर से सिवाय आकुलता के कुछ और मिलता नहीं है। भ्रूमध्य पर आइए। यहाँ जो वेदना रहित स्थिति है उसको हमने भोगते हुए रहना है। वृत्ति के बिना विस्तार ग्रहण का कोई फल नहीं, और वृत्ति बिना विस्तार के होती नहीं। तो विस्तार वृत्ति का युगपत अनुभव होता है। अपने विस्तार को भी पहचानिए और अपनी निराकुल वृत्ति को भी पहचानिए। जब बहिर्मुखता को छोड़कर हम अपने सन्मुख होते हैं, अपने विस्तार के सन्मुख होकर होने वाली शांति को भोगते हैं, तो यह एक नूतन अनुपम दशा है, मोक्ष मार्ग की दशा है। यह लोकोत्तर दशा है, जिसको पाकर हमें अपने आप को धन्य अनुभव करना है। धन्य है घड़ी जब हम परलक्ष्य छोड़कर अपने ही आश्रय से जीते हैं, रागादिक रूप परिणमन नहीं करके वीतराग रहते हैं, अतीन्द्रिय दशा में जीते हैं। अब कुछ और प्राप्त नहीं करना है, अन्य कुछ जानना भी नहीं है। इसी स्थिति में हमने संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। नेत्रों के भाग पर आइए। जब अपने सन्मुख होते हैं तो हम प्राप्त इंद्रियों के ज्ञान को नकार देते हैं, उस ज्ञान रूप परिणमन नहीं करते हैं, मूर्त प्रदत्त सुविधा को नहीं भोगते हैं, तो मूर्त का बंधन भी नहीं होता है। आगदिक नहीं होने से हम निराकुल होते हैं, यानी अशांति का नहीं होना ही शांति का होना है। और वेदना नहीं है तो हमको अतीन्द्रिय सुख है, और वह अतीन्द्रिय सुख भोगने पर भी स्थायी भी होता है। बायां नेत्र हमको सुख को बनाए रखना है, सुख की अधिकता की वांछा नहीं करके यह सुख प्रतिक्षण बना रहे, इसकी भावना करिए। सुख की तृष्णा नहीं करना है, बस स्वाधीनता बनी रहे, पराधीनता नहीं हो। इंद्रिय ज्ञान की स्थिति नहीं होकर स्वसंवेदन की स्थिति हो। बहिर्मुखता अपराध की स्थिति है और अपने स्वरूप का संवेदन व निरपराध दशा है। बस एक निरपराध दशा चाहिए, निराकुल दशा चाहिए। दायां नेत्र इस प्रकार स्वाधीन परिणमन करके हमने
अत्यंत संतुष्ट होना है। जिस मार्ग को हमने पूर्व में नहीं पाया उसको अब पा लिया है, तो मानो मोक्ष ही पा लिया है। मोक्ष मार्ग में गमन हुआ तो मोक्ष में भी अवश्य होना है। जहाँ मोक्ष मार्ग है वहाँ फिर संसार मार्ग नहीं है, तो संसार भी नहीं है। बाएं कान, यहाँ जो भी सुख की स्थिति है, सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव होता है। उस अनुभव को मनोयोग से भोगना है, अर्थात संतुष्टि के साथ भोगना है, प्रमोद से भोगना है, क्योंकि ये मोक्ष पथ में चलना है। ये मोक्ष मार्ग में हम चल रहे हैं। इसी मार्ग पर चलकर जीव मुक्त होते आए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। दायां कान, अपने कान पर हमारी उपस्थिति है। यद्यपि इंद्रियां बंद हैं, आंखें बंद हैं, खुली आंखों से भी अपना जो कानों का विस्तार है वह दिखाई नहीं देता है, फिर भी अनुभव में तो आता ही है। ये स्वानुभव है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, क्योंकि इंद्रिय व्यापार नहीं है, तो अतीन्द्रियता है। इंद्रियों के होते हुए ही हम इंद्रियातीत होते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं, जिनेंद्र समान होते हैं। यथार्थ में अब ही हम जैन हुए, जहाँ इंद्रिय व्यापार नहीं है और स्व संवेदन है, तो वही यथार्थ जैन होना है, मोक्ष मार्गी होना है। बाएं कान से दाएं कान तक अपना मुखमंडल का विस्तार, चौड़ाई, यही भावना भाइये कि अपने वास्तु और अपनी वृत्ति का अनुभव हमको होता रहे। अपना विरह नहीं हो, अपना विरह वह सुख का ही विरह है, क्योंकि आप सुख स्वरूप है। अपने को खोना वह सुख को ही खोना है, इसलिए अपने मूर्त को दृढ़ता से पकड़ना है। क्योंकि यहाँ से च्युत होते ही हम मोक्ष मार्ग से च्युत होते हैं। स्वरूप च्युति को अपराध कहा गया है, पाप कहा गया है, दुख है। इंद्रिय ज्ञान से जीना दुख से जीना है, और अतीन्द्रिय जीना अर्थात स्व संवेदन से जीना वह सुख से जीना है। बायां नथुना, हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है या आप अनुभव करिए, दोनों एक अर्थक है। अपने विस्तार के सन्मुख होना है और वहाँ की शांति को भोगना है। वहाँ जो निराकुलता अनुभव में आती है और वेदना नहीं है, तो सुख की स्थिति अनुभव में आती है। इस प्रकार आप अपने को मोक्ष मार्ग में रखते हैं। दायां नथुना, जगत के प्रति बेखबर रहना है। जगत की खबर में हम बहिर्मुख होते हैं। सुख चाहिए तो ध्यान की स्थिति में
न मोबाइल का उपयोग है, न टीवी का, न अखबार का, न इंद्रियों का ही। वही ध्यान की स्थिति है। वहाँ वचन चेष्टा नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं है, वही ध्यान की स्थिति है। पल पल ध्यान का हो, दिन ध्यान का हो, वर्ष ध्यान का हो, हमको बस एक ध्यान का दिन ही मनाना है, मेडिटेशन डे बनाना है, मेडिटेशन ईयर बनाना है। असल में तो मेडिटेशन मोमेंट बनाना है, क्योंकि हमको एक क्षण ही प्राप्त होता है। बुद्धि के व्यवसाय से ही हम मिनट, घंटा, वर्ष की कल्पना करते हैं, अन्यथा तो एक क्षण की ही उपलब्धि होती है। तो हमें मेडिटेशन मोमेंट बनाना है, अर्थात हर क्षण या कहो तो वर्तमान क्षण में अपने सन्मुख रहकर अपनी सुख की स्थिति को भोगना है। ऊँटों के भाग पर आइए। अनुभव से ही सुख के मार्ग का निर्णय करिए। कोई क्या कहता है उससे फैसला नहीं करना है, अनुभूति क्या कहती है। इस स्वलक्ष्य स्थिति में आपको सुख शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है तो इसको मोक्ष मार्ग मानिए। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, इससे कोई प्रयोजन नहीं रखना है। मार्ग को किसी अन्य से परीक्षा नहीं कराना है, उसमें धोखा हो सकता है। मार्ग की स्वयं परीक्षा करके मार्ग को अपनाना है, क्योंकि मार्ग में पराधीनता नहीं है। जहाँ पराधीनता है वहाँ मार्ग नहीं है। अनुभव ही स्वाधीन है, तो अनुभव से ही मोक्ष मार्ग पाना है, अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। दोनों होठ ऊपर का होठ, निचला होठ, केवल होठ इतना ही नहीं है, होठों के भाग पर कोई वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, उसको भी पहचानना है, क्योंकि भोगना सुख को है। विस्तार बिना सुख का कोई मतलब नहीं रखता है। केवल अंग उपांग की कल्पना मात्र नहीं करना है। अंग उपांग का परिचय तो वहाँ जो सुख शांति उससे होता है, क्योंकि अपने स्वभाव से ही अपने द्रव्य की प्रतीति होती है। तो यह जो आराम की स्थिति है, वेदना की स्थिति है, उससे ही अपनी प्रतीति करिए, यह मैं हूँ। यह मेरे होठों का भाग है। अपना भाग, अपना विभाग सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। जहाँ स्वानुभव है वहाँ पर का जानना नहीं है, जहाँ पर का जानना है वहाँ स्वानुभव नहीं है। पर के जानने में स्वानुभव नहीं है तो पर को जानना ही नहीं है, और वह हमारा स्वभाव भी नहीं है। जो स्वभाव को रोके, स्वानुभव को रोके, ऐसा पर का जानना हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है? स्वभाव के बाधक कारण को स्वभाव नहीं माना जा सकता है। जब स्व संवेदन होता है तो ज्ञान नहीं होता है। मार्ग स्व संवेदन है, भले ही अभी आगे पीछे
मोक्ष मार्ग संसार मार्ग चलता हो, अनुभव हो फिर इंद्रिय ज्ञान हो, विकल्प हो फिर अनुभव हो, ऐसा साधक दशा में कुछ काल रहता है। धीरे धीरे वैमुक्ता कम होती जाती है और स्वानुभव का समय बढ़ता जाता है। हर पल हम फिर स्वानुभव करने का ही यत्न करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका हर भाग स्वस्थ रहे, तो उस भाग का संवेदन करके उस भाग को सुखद रखिए, स्वस्थ रखिए। कोई भी भाग हो, आप चाहते हैं कि आपकी दंत पंक्ति स्वस्थ रहे, तो आपको दंत पंक्तियों को समय देना है, अर्थात दंत पंक्तियों का एहसास करना है, तो सहज ही दंत पंक्ति स्वस्थ रहती है। जो दंत पंक्तियों में नाना रोग हो जाते हैं, उसका कारण दंत पंक्ति के भाग को अनुभव में संवेदन में नहीं लेना है। वही हम अपने प्रति अपराध करते हैं, उससे सहज ही हम अपनी दंत पंक्तियों को खो देते हैं और जीवन दूभर हो जाता है। वेदना की स्थिति बनती है, वह सब दुख की स्थिति है। शरीर में वेदना होने का एक ही कारण है कि हम शरीर की उपेक्षा करते हैं, शरीर का एहसास नहीं करते, संवेदन नहीं करते, शरीर से जुड़कर नहीं रहते। बाहर कितने ही होशियारी बरतिए, यदि आप अपने शरीर के विभिन्न भागों का संवेदन नहीं करते हैं, तो अवश्य ही रोगग्रस्त होते हैं, वेदना भोगते हैं और रोगादि को भोगते हुए मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। कितने ही धनिक जनों ने बहुत धन अर्जित किया हो, तथापि वे वृद्धावस्था में रोगग्रस्त होकर वेदना भोगकर आयु छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ते हैं। समाधि मरण नहीं होता, असमाधि मरण होता है। तो ऐसे धन कमाने से क्या लाभ है? हमें तो बस स्वास्थ्य ही चाहिए, उसके लिए अपने शरीर का एहसास करते रहना है। सुख होता है, जो मुक्त हो गए हैं उनके पास किंचित भी धन नहीं है और वे सदा सुखी रहते हैं, उनके शरीर में कभी कोई वेदना होने वाली नहीं है। शरीर तो हमारा स्वरूप ही है, बस वह वर्णाधिक रूप नहीं होकर सुख रूप है, सुख के संवेदन रूप है। मुख के भीतर जिह्वा, हर भाग स्वस्थ चाहिए, जिह्वा भी स्वस्थ चाहिए। डॉक्टर तो हमारी जिह्वा को देख कर ही पहचान लेते हैं कि हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। तो जिह्वा का संवेदन करके स्वस्थ रहिए, किसी भाग की उपेक्षा नहीं करनी है। सिर से पैरों तक हर भाग का एहसास करके, संवेदन करके हर भाग को स्वस्थ रखिए और जीवन पर्यंत सुख से रहिए। फिर धन की आवश्यकता कम होती जाती है और अंत तो गत्वा सिद्ध अवस्था में बिना धन के ही हम स्थायी सुख भोगते हैं। हर पल फिर सुख ही होता है। मुख के भीतर तालु, कंठ, जिस अंग का नाम लिया तो उस अंग के सन्मुख होकर उस अंग के स्वास्थ्य की सुख की दशा को भोगते हैं। तो इस प्रकार अपने अंगों पर आकर हम सुख पाते हैं।
केवल अंगों पे आना इतना ही नहीं है, अंगों पर आने से उस अंग के स्वास्थ्य का सुख हमको अनुभव में आता है, जिसकी हमको कामना है, जो हम चाहते हैं, तो हमारी सुख की इच्छा की पूर्ति होती है। दुख नहीं होता है और सुख होता है। अगर वेदना नहीं होती है, आराम की स्थिति है, वही स्थिति तो परमात्मा की है। परमात्मा के शरीर में कोई वेदना नहीं है, वेदना का नहीं होना ही सुख है। वही स्वास्थ्य की स्थिति है, वही सुख की स्थिति है। स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि रोग का नहीं होना, वेदना का नहीं होना, वही सुख है। भिन्न सुख की कल्पना नहीं करना है। भिन्न सुख तो फिर वैश्विक होगा, इंद्रियज होगा, मानसिक होगा, जो वास्तव में सुख ही नहीं है। पूरा मुखमंडल ठोड़ी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, हम परस्पर एक दूसरे को मुखमंडल से ही पहचानते हैं, अर्थात मुखमंडल की मुख्यता है। नाम मुख इसलिए दिया कि जो मुख्य है, इसी के मुख रहना है, अर्थात अग्र रहना है, अर्थात सन्मुख रहना है। तो अपने मुखमंडल के सन्मुख रहने का हमने प्रयत्न करते हुए रहना है। अन्य भाग भी हमको स्वस्थ ही चाहिए, निरोग ही चाहिए। न कैंसर हो, न डायबिटीज हो, न ब्लड प्रेशर हो, न किडनी खराब हो, पेट भी ठीक रहे, अंग उपांग सही कार्य करें। इन सब के लिए हमको अपना समय शरीर को देना है, अर्थात शरीर का एहसास संवेदन करते रहना है। हर भाग जो हमको स्वस्थ चाहिए, तो हर भाग का ही संवेदन हमको करते रहना है। इसके लिए अंतर में विहार करते रहना है, ताकि हम हर भाग का संवेदन कर सकें, हर भाग को स्वस्थ रख सकें और सुखी रह सकें। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।